नमस्कार सर, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, आर्थिक आज़ादी, फाइनेंशियल फ्रीडम सबके जीवन में होना चाहिए। इसीलिए मैं हर व्यक्ति से कहता हूं, हर परिवार को कहता हूं कि अपना थोड़ा थोड़ा पैसा बचत के रूप में ज़रूर इन्वेस्ट करते रहें और म्यूचुअल फंड SIP में लगातार इन्वेस्ट करके फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त कर सकें। आज मैंने जो टॉपिक लिया है, कई कमेंट आते हैं मेरे पास लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो हम उस पर आज चर्चा करेंगे कि लमसम इन्वेस्टमेंट आखिर है क्या, कब करें, क्यों करें, किसे करना चाहिए, इस पर हम कुछ चर्चा करेंगे। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि ये कौन सी नई बात है, कौन सा नया टॉपिक है, लेकिन कई लोगों के कमेंट हैं जो लोग नहीं जानते, उनके लिए शायद ये काम का हो सकता है। दोस्तों, हम इस पर चर्चा करेंगे और साथ में लूँगा आपके कुछ कमेंट। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। चलिए दोस्तों, देखते हैं। तो सबसे पहले आज देखते हैं कि आज सुबह 17 अप्रैल को मार्केट के क्या हालचाल है। तो देखिए, मार्केट में थोड़ी सी गिरावट देखने को सुबह सुबह मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी 77 पॉइंट माइनस में है। अब जब गिफ्ट निफ्टी 77 पॉइंट माइनस में है तो हमारा जो इंडेक्स फंड है निफ्टी 50, वो भी लगभग इतने के आसपास माइनस में खुल सकता है, गैप डाउन के साथ में। बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है। मार्केट इतने ऊपर जाने के बाद थोड़ा तो नीचे आएगा, क्योंकि मार्केट कभी भी सीधे ऐसे नहीं चलता, वो हमेशा ऐसे 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 करके ही ऊपर जाता है। इसलिए ये सब होता है, कुछ लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आप देखेंगे टैरिफ का जो टेरर है वो अभी भी ख़त्म होते हुए नहीं दिख रहा है। अमेरिका ने चीन के कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट पर 145% से 245% टैरिफ रहेगा, ऐसा अभी भी चीन के द्वारा कहा जा रहा है। तो ये टैरिफ के मामले में थोड़ा सा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अमेरिका भी परेशान है, वहाँ का जो रिजर्व बैंक है फेड, वो भी परेशान है इस टैरिफ को लेकर के, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे खतरे आर्थिक स्थिति पे मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये मार्केट में उठापटक चलती रहेगी। मैं यही कहूँगा कि अपना थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते रहें, लगातार मार्केट में इन्वेस्टेड रहें। अब आती है लमसम इन्वेस्टमेंट की। तो देखिए, जब मेरे पास कई कमेंट आते हैं लमसम के बारे में कि लमसम इन्वेस्ट कैसे करें, तो ये देखिए, पहली बात तो लमसम इन्वेस्टमेंट, जब अपन उसका नाम सुनते हैं लमसम, तो लगता है कि बहुत सारा पैसा एक साथ डालना है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूँ, हो सकता है बहुत से लोगों को ये बात मालूम नहीं होगी, ये उन लोगों के लिए जो इस चीज़ को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन लमसम का मतलब ये नहीं है कि आप बड़ा पैसा 50,000, 5 लाख, 10 लाख ही एक साथ डालें, उसी को लमसम कहते हैं। ऐसा नहीं है। लमसम बड़े अमाउंट के साथ हम छोटा अमाउंट, सिर्फ 100 रुपये के इन्वेस्टमेंट, 5,000, 2,000, 200 रुपया, ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं, इसको भी हम लमसम ही कहेंगे। अपने अमाउंट के अनुसार, अपने रिस्क के अनुसार हम 100 रुपये भी अगर लगाते हैं तो वो भी लमसम ही कहलाएगा। 5,000 लगाते हैं वो भी लमसम, 200 रुपये लगाते हैं वो भी लमसम कहलाएगा। अब ये लमसम कैसे करते हैं? तो देखिए, अगर आपकी SIP स्टार्ट है, मैं ग्रो ऐप से करता हूँ, तो ग्रो ऐप का ये दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन में। अगर आपकी SIP किसी म्यूचुअल फंड में पहले से चालू है, तो आप उसी में जब उस फंड को आप खोलते हैं, जैसे मान लीजिए मेरी इसमें SIP चल रही है, मैंने इस फंड को खोला, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में एक ऑप्शन आ गया वन टाइम का। ये वन टाइम को क्लिक करने के बाद मैं वहाँ पर जितना भी अमाउंट डालूँ वो लमसम ही कहलाएगा। जैसे ये फंड जो है लमसम में 100 रुपये भी लेता है, 200, 500 जितना भी लगाओ तो मिनिमम 100 रुपया। तो मैं चाहूँ तो इसमें 100 रुपये का इन्वेस्ट भी कर सकता हूँ, 200 का भी कर सकता हूँ। तो ये होता है लमसम इन्वेस्टमेंट। अच्छा, यहाँ पर आप ज़रूरी नहीं है कि ये लमसम वहीं पे कर सकते हैं जहाँ पे आपने SIP चालू करी है। SIP आपने अगर किसी म्यूचुअल फंड में चालू नहीं भी करी है, तब भी आप हमेशा यहाँ पे
क्लिक करके अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यही लमसम जैसे कुछ दुकानदार वाले होते हैं जो दुकान में व्यापार करते हैं, छोटे धंधा है उनका, वो किसी को जब उनके पास एजेंट आता है तो 20 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया रोज उठा के दे देते हैं, पोस्ट ऑफिस की आरडी वाले को दे देते हैं। वो अगर ऐसा करना चाहें, वो एसआईपी चालू नहीं करना चाहते हैं, किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी नहीं चालू करना चाहते हैं, तो हमेशा वन टाइम इन्वेस्टमेंट के माध्यम से ही अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं। रोज़ 100 रुपये डाल दीजिए, रोज़ 200 रुपये डाल दीजिए, वो आपका लमसम आप कह लें चाहे एसआईपी कह लें। बस एसआईपी में सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि आप एक मैंडेट फॉर्म भरते हैं और वो आपके खाते से बैंक और आपके खाते से अपने आप उस निश्चित की हुई तारीख को उतना पैसा आपके अकाउंट से कट करके म्यूचुअल फंड में चला जाता है। एक तो ये होता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट से आप 100, 200, 500 जितना भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमको लमसम इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए। तो देखिए, लमसम इन्वेस्टमेंट तब करना चाहिए जब हमारे पास पैसा हो। पहला तो यही होगा ना, पैसा रहेगा तभी तो लमसम करेंगे। दूसरा, अगर किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी चल रही है, किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी चल रही है और मार्केट में गिरावट दिखती है, जैसे अभी बीच में मार्केट लगातार गिर रहा था, तो मैं क्या करता हूँ, मेरी एसआईपी चल रही है, उसके बाद भी जब मुझे लगता है उसी एग्जिस्टिंग एसआईपी में ही मैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट के रूप में अपना पैसा वहाँ पे शिफ्ट करता रहता हूँ। ऐसा आप भी कर सकते हैं। कब करना चाहिए, समझ में आ गया कि जब हमारे पास पैसा रहेगा तब करेंगे, या मार्केट में कोई गिरावट हो रही है तब करेंगे। हाँ, लेकिन कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जैसे एसबीआई स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, ये लमसम इन्वेस्ट नहीं लेते, ये सिर्फ एसआईपी ही लेते हैं। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि जिस म्यूचुअल फंड में लमसम लेना मना हो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट मना हो, उसमें नहीं करना चाहिए। इसलिए कि भाई जब मार्केट गिरेगा और हमको वहाँ पे एक्स्ट्रा मनी डालना है तो हम नहीं डाल पाएंगे। इसीलिए ऐसा म्यूचुअल फंड चुनना ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर आपको वो फंड अच्छा लगता है तो वहाँ भी कर लें एसआईपी, और एक और स्मॉल कैप फंड ले लें जहाँ पर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने की आपको आज़ादी मिले और आप कर सकें। अब अगला सवाल ये इसी पर ये भी हो सकता है कि हम क्यों करें। अब क्यों इसलिए करें तो वो समझ में आ गया आपके कि भाई मार्केट गिरता है, यूनिट की प्राइस सस्ती होती है, एनएवी कम हो जाती है, ऐसे में हम वहाँ पर जो चीज़ खरीदते हैं वो हमको सस्ते रेट पे मिलती है, इसलिए हम वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, लमसम जो इन्वेस्टमेंट होता है, अगर आपने एक बड़ा पैसा लमसम के रूप में डाला, एसआईपी में होता क्या है कि आप हर जगह पर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ भी किया आपने, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया। अब एनएवी की प्राइस मान लो यहाँ 10 रुपये थी, यहाँ पे 10 में ख़रीदा, यहाँ 15 में ख़रीदा होगा, यहाँ हो सकता है 50 रुपये में आपने ख़रीदा होगा, यहाँ 200 रुपये में वही एनएवी मिली होगी आपको। तो ये चलता रहता है। तो ये हुआ कि आपने जो पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट किया उसको वहाँ पर इन्वेस्टेड रहने में ज़्यादा समय मिला, इसको और कम मिला, इसको और कम मिला, इसको और कम मिला। तो इस तरह से आपने जो पैसा यहाँ पहले लगाया वो लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहा, तो जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा पैसे आपको बना कर देगा, कमा कर देगा। जो पैसा लास्ट में लगा है वो आपको कम रिटर्न बना के देगा। मगर फिर वही बात आई, मैं ये नहीं कहूँगा कि सब लमसम ही कर दो, आज ही सब कर दो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। अपनी स्थिति को देख करके, अमाउंट को देख करके ही करना चाहिए। चलिए मैं एक उदाहरण लेके देखता हूँ। मान लेते हैं लमसम और एसआईपी में इन्वेस्टमेंट जो आप करेंगे उसकी वैल्यू में क्या असर आएगा। मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने 20,000 रुपये महीने की एसआईपी करा। अब ये 20,000 रुपये महीने की एसआईपी वो व्यक्ति कर रहा है और वो 20 साल तक करता है। 20,000 रुपये महीने की एसआईपी कोई व्यक्ति 20 साल तक करता है, तो उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 20,000 रुपये के हिसाब से 20 साल में होगा 48 लाख रुपया। 48 लाख रुपये जमा हुए, मगर एक साथ हुए हैं क्या? नहीं, 20-20 हज़ार रुपये करके हुए हैं। तो वही जो बताया मैंने, 20,000 यहाँ लगा होगा, 20,000 यहाँ लगा होगा, 20,000 यहाँ, 20,000 यहाँ, 20,000 यहाँ, ऐसा लगा। तो ये समय आप, ये वाला जो पैसा है आपका,
ये लंबे समय तक रहा। जो पहली बार आपने 20,000 रुपये लगाए वो पूरे 20 साल तक रहे, उसके बाद वाले और एक एक महीना कम होते गए। इस तरह जो पैसा आप बाद में लगा रहे हैं उसको टाइम कम मिल रहा है ग्रो होने के लिए, उस पेड़ को बड़ा होने के लिए। तो 20 साल में आपका इन्वेस्टमेंट हुआ 48 लाख रुपया। अब इस पर अगर मैं सिर्फ एक्सपेक्टेड रिटर्न करूं 14% ही मान के चलूं कि अगर आपके पोर्टफोलियो ने या इस म्यूचुअल फंड ने 14% का रिटर्न बना के दिया SIP के रूप में, तब आपको रिटर्न मिल सकता है 1,86,69,483 रुपये। और 20,000 रुपये की SIP से 20 साल बाद आपके पोर्टफोलियो की टोटल वैल्यू, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट और मिले हुए रिटर्न दोनों को अगर जोड़कर देखा जाए तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू हो सकती है 2,34,69,483 रुपये। लेकिन रिटर्न की कोई गारंटी मार्केट में नहीं है। रिटर्न इससे ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ये सिर्फ उदाहरण है। अब इसी 48 लाख रुपए को आपने 20 साल के लिए वहां छोड़ दिया। मार्केट ऐसा चल रहा है, मार्केट ये चल रहा है, लेकिन अब क्या हुआ, अब ये लमसम वाले मामले में पूरा 20 लाख रुपया आपका यहां पर लगा है। अब इस 20 लाख रुपए को ग्रो होने के लिए ये पूरा टाइम मिल रहा है 20 साल का। ये 20 साल तक के टाइम मिल रहा है, ये ज़्यादा अच्छे से ग्रो हो पा रहा है। अब यहाँ पर भी अगर 14% का ही रिटर्न मिला कह रहा हूँ, गारंटी कुछ नहीं है, तो इस 48 लाख रुपए की वैल्यू 20 साल बाद हो जाती है 6,59,68,751 रुपये। इतना फर्क आता है। SIP में आपके बन रहे थे 2,34,00,000, यहाँ बन रहे हैं 6,59,00,000। कारण क्या? वही कि हमने इस पैसे को ग्रो होने के लिए ज़्यादा टाइम दिया और वहाँ पर हमारा हर SIP अलग अलग टाइम पे जाती है, तो अलग अलग टाइम मिलता है उसको ग्रो करने के लिए। एक साथ सारे पेड़ बड़े नहीं होते। मान लीजिए कि वहाँ पे हर पेड़ आप अलग अलग टाइम पे लगा रहे हैं, तो वो हर पेड़ को अलग अलग टाइम लगेगा उसको ग्रो होने में। लेकिन यहाँ आपने एक पेड़ लगाया, इसको पूरा टाइम मिल गया 20 साल का, यानी आपका पैसा 20 साल में अच्छी तरह से ग्रोथ हो सकता है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि भाई पैसा जिसके पास जितना है वो उतना ही तो इन्वेस्ट करेगा ना। लेकिन दोस्तों मैं कहूँगा अगर आपको लमसम इन्वेस्ट करना ही है तो मैं कहता हूँ आप इसको ये मत सोचिए कि लमसम इन्वेस्ट करना है मतलब बड़ा पैसा ही करना जरूरी है। आप बहुत सारे फंड है जो 100 रुपये भी लेते हैं, 500 रुपये भी लेते हैं। हाँ, SBI के कुछ फंड मैंने देखा हूँ वो शायद लमसम में 5,000 से कम किसी में नहीं लेता, शायद ऐसा मैंने देखा है SBI के म्यूचुअल फंड में। तो आप इस तरह कर सकते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आपका पैसा यहाँ पे भी ग्रोथ होगा। आपके पास जब भी पैसा आए, SIP के अलावा कोई एक्स्ट्रा मनी आपको मिलता है और आपको नया फंड नहीं लेना है, हर बार नया फंड लेते रहेंगे तो आपके पोर्टफोलियो में 15, 20, 25, 30 फंड हो जाएंगे और मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके अपना इन्वेस्टमेंट करते रहें और मार्केट की गिरावट में वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके अपने एक नया पेड़ उस समय लगा लें जहां पर NAV सस्ती हो, सस्ते में माल मिल रहा हो। चलिए अब मैं कुछ कमेंट पर आता हूं। कमेंट मेरे पास जो आए हैं उस पर देख लेते हैं, कुछ बात कर लेते हैं कमेंट के ऊपर में। देखिए मेरे पास पहला कमेंट है हृदयांश श्रीवास्तव जी का। ये हृदयांश श्रीवास्तव जी का, इनका 10 से 12 साल का टाइम है। यह आपका पोर्टफोलियो है और आप SIP नहीं कर रहे हैं, आप कहते हैं मैं लमसम करूंगा। SIP नहीं करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट अभी तक हो गया है 4,50,000 रुपये का। 4,50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है आपका। और जब आपने कमेंट किया है तब आपको 2.5% डाउन दिख रहा था पोर्टफोलियो। कोई दिक्कत नहीं, सब कवर हो गया होगा और ये सब चलता रहता है। अब आप कह रहे हैं कि यहाँ पे फंड कैसे, तो देखिए जरूरी नहीं है कि जो फंड मुझे पसंद हो वो आपके लिए भी सही हो। आप अपने हिसाब से करें, लेकिन आपको मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। सारे फंड आपके अच्छे लगते हैं, लेकिन ये क्योंकि टाइम भी आपका 10 से 12 साल है, ये माइक्रो कैप एक है। दूसरा माइक्रो कैप फंड अच्छा है,
छोटी कंपनियाँ, स्मॉल कंपनियाँ, इंडेक्स भी है, ठीक है, लेकिन आपके पास एक स्मॉल कैप ये हो गया, दूसरा स्मॉल कैप ये है, मेरे ख्याल से और भी स्मॉल कैप है आपके पास में, ये इंडेक्स है, खैर ये सब चीज़ें आपके पास है, एक स्मॉल कैप ये भी है। तो बहुत ज़्यादा स्मॉल कैप फंड भी ठीक नहीं होते। दूसरा, बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये सेक्टोरल थीमेटिक फंड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी डिफेंस, ये भी सेक्टोरल थीमेटिक। मोमेंटम फंड, मोमेंटम फंड के बारे में यही है सर कि जब मार्केट अच्छा चलता है, तेज़ी का मार्केट होता है तो ये अच्छा रिटर्न बनाते हैं, जब मार्केट गिरता है तो ये भी उतने ही गिरते हैं। बाकी आप अपने रिस्क के अनुसार करें, बाकी सब बढ़िया है। अब होगा क्या, तो देखिए आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट लमसम 4,50,000 रुपया है, 12 साल का टाइम आप देने बोल रहे हैं, और मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो ने इस 12 साल में अगर 14% का रिटर्न बना के दिया, मार्केट में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है, रिटर्न इससे ज़्यादा और कम भी हो सकता है, तो 12 साल में 4,50,000 की वैल्यू हो सकती है 21,61,057 रुपये। लेकिन यदि आपको इस 12 साल में पैसों की आवश्यकता ना पड़े और आप उस पैसे को और 4 साल छोड़ देते हैं, यानी 12 की जगह 16 साल कर देते हैं, रिटर्न 14% ही मिला, तो आपकी वैल्यू बन जाएगी 26,71,212 रुपये। ठीक है सर जी, चलिए अगले कमेंट पे देखते हैं। SBI सेक्टोरल फंड एंड थीमेटिक फंड का SIP निवेश की सही है। देखिए सही भी है, आप अपने रिस्क से करें, मुझे सेक्टोरल थीमेटिक फंड पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि सेक्टोरल फंड, थीमेटिक फंड ये कभी चलते हैं कभी नहीं चलते, इनका एक समय होता है, कभी कोई सेक्टर चलेगा कभी कोई सेक्टर चलेगा, और आप इस सेक्टोरल फंड की जो वॉलेटिलिटी है, उतार चढ़ाव है, उसको झेल सकते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। बाकी मैं ऐसे फंड से दूर रहता हूं, कोई एक हाथ फंड भले ही ले लिए तो बात अलग है। चलिए अगले कमेंट पर आते हैं। धर्मेंद्र कुमार सर, धर्मेंद्र कुमार सर लिखते हैं, सर मैं 3 म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा हूं, पराग पारिक बढ़िया फंड, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप बढ़िया फंड, और UTI क्या, हाँ इसके निप्पॉन इंडिया, और ये 2,000 रुपये कर रहे हैं आप SIP, ये सब आपके UTI निफ्टी 50 ये भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 से 20 साल तक आप रहना चाहते हैं, 15 से 20 साल तक आप रहना चाहते हैं, और आपकी SIP चल रही है सर 6,000 रुपये महीने की। अब 6,000 रुपये महीने की आप SIP करते हैं और 20 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं, और आपके इस पोर्टफोलियो ने अगर 14% का रिटर्न बना के दिया, तो 20 साल बाद आपके पास 70,40,845 रुपये हो सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसके अलावा, ये SIP के अलावा जब आपके पास कहीं से अलग से पैसा आ जाए तो आप यहाँ इन्वेस्ट कर दें, या फिर मार्केट की गिरावट में वन टाइम इन्वेस्टमेंट के रूप में अपना इन्वेस्टमेंट करें, तो ज़्यादा अच्छा ग्रोथ या रिटर्न मिलेगा। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। अजय ठाकुर सर लिखते हैं, नमस्कार सर जी, रेगुलर से डायरेक्ट प्लान में कन्वर्ट कैसे करें, ग्रो ऐप के बारे में जानकारी नहीं है। देखिए ग्रो ऐप, आप बहुत सारे ऐप हैं, मैं किसी ग्रो ऐप का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जिससे करता हूं वो बता रहा हूं, आप किसी और भी ऐप से कर सकते हैं। मैं ग्रो ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, उसमें आपका बैंक का पासबुक लगेगी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इससे अकाउंट ओपन कर लीजिए। जब आप इससे अकाउंट ओपन कर लेंगे तो वो सारे फंड जो कहीं से भी आपने लिए होंगे उसको आप इंपोर्ट कर लेंगे। जब आप इंपोर्ट कर लेंगे तो वो सारे फंड आपके ग्रो ऐप में दिखने लग जाएंगे। जब वो फंड वहाँ पर दिखने लग जाएं तो आप जो भी आपके पास म्यूचुअल फंड पहले से है उसको आप रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में जा सकते हैं। अब जाएंगे कैसे, वहाँ पे स्विच कर सकते हैं, या फिर पैसा रिडीम करने के बाद फिर से नया प्लान चुन सकते हैं। मैं कब किसी दिन बल्कि वीडियो बना के बता दूंगा ग्रो ऐप में कैसे अकाउंट खोलते हैं, वो बता दूंगा। चलिए सर जी अगले कमेंट पे आते हैं। जितेंद्र सर ये लिखते हैं, इनका ये पोर्टफोलियो उन्होंने भेजा है, फ्रैंकलिन इंडिया 5 लाख रुपया, 2,45,000 HDFC लार्ज कैप, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी में 8 लाख, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में 7 लाख, SBI कॉन्ट्रा में 4 लाख, और ये मोतीलाल SIP भी है इनकी
5,000 रुपये की मोतीलाल का कौन सा फंड है, वही होगा मिड कैप, ये सब बढ़िया सारे फंड आपके अच्छे सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अभी 2024 में स्टार्ट किया है आपने मई में, चलिए मई में 2024 में आपने स्टार्ट किया है, मार्केट की गिरावट को भी आपने देख लिया है और अभी भी आप बने हुए हैं, तब आप म्यूचुअल फंड को अच्छे से कर पाएंगे। मार्केट की गिरावट से आपको ज़्यादा डर नहीं लगेगा क्योंकि आपने सही समय पे माल खरीदा है। भाई आपने ये तो ठीक है, ये कब किया ये मुझे नहीं पता, ये मई में किया है, लमसम के कब किया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 1.34 है पोर्टफोलियो। देखिए सर, फंड सारे आपके अच्छे हैं, टाइम आपने लिखा नहीं है कितने साल इन्वेस्टेड रहेंगे, फंड सारे अच्छे हैं। चाहें अगर आप तो एक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। अगला कमेंट मेरे पास है SIP फंडा। SIP फंडा ये लिखते हैं सर, चेक माई पोर्टफोलियो। देखिए 7,000 रुपये पारंपरिक फ्लेक्सी के बढ़िया, 5,000 मल्टी एसेट फंड ठीक है, मिड कैप अपॉर्चुनिटी बढ़िया फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप बढ़िया फंड, टाटा स्मॉल के बढ़िया फंड, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल के ये भी बढ़िया, 4,000 इन्वेस्को इंडिया स्मॉल के ये भी बढ़िया, 3,600 रुपये आप कर रहे हैं नेक्स्ट निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड बढ़िया। सारे फंड आपके बहुत बढ़िया हैं सर, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने यहाँ पर स्मॉल कैप को ज़्यादा जगह दी है, अगर आपका रिस्क अच्छा है, आपको मार्केट की गिरावट से डर नहीं लगता तो बढ़िया है, आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें। 15 साल एक अच्छा, 19 साल की उम्र है, 15 साल का टाइम दे रहे हैं, सारे फंड अच्छे हैं, कंटिन्यू करें। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। दिलीप वर्मा सर लिखते हैं, मैं तो म्यूचुअल फंड में टाइम पास के लिए पिछले 4 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। दिलीप वर्मा जी ये तो बहुत बढ़िया है। अरे भाई लोग टाइम पास करने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, लोग टाइम पास करने के लिए अपने पैसे को खर्च करते हैं। बोले टाइम पास करना है तो क्या है, कहीं कुछ खेलने बैठ जाएंगे, कहीं कुछ लेने बैठ जाएंगे, कहीं घूमने चले जाएंगे, कहीं शॉपिंग करेंगे, और आप टाइम पास के लिए क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट। बहुत बढ़िया है सर, सबको ऐसे ही करना चाहिए, कंटिन्यू करें, टाइम पास भी होगा। लोग टाइम पास करने के लिए पैसे देते हैं, मगर आपको टाइम पास करने के लिए पैसे मिलेंगे, कंटिन्यू करिए सर। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। दीपक पांडा ये सर लिखते हैं, सर नाउ ऑलरेडी इन्वेस्टेड लमसम इन HDFC बैलेंस एडवांस, 15 लाख रुपए आपका है यहाँ पे फ्लेक्सी के फंड में, HDFC स्मॉल के बढ़िया और HDFC मिड के बढ़िया। टोटल आपका इन्वेस्टमेंट है 7 लाख रुपए का। अच्छा 7 लाख इसमें किए, टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका है ये 26 लाख रुपए। 26 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट है, आपने 7 साल के लिए किया है। फंड सारे आपके अच्छे हैं, बस ये थोड़ा सा स्मॉल कैप मिड कैप पर मेरे को लगता है ठीक है, अभी 7 साल में भी चल जाएगा। ये फंड भी अच्छे हैं आपके, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 7 साल का समय है, अगर मार्केट में जब आपके 7 साल पूरे हों और मार्केट में गिरावट हो रही हो या हुई हो तो आप 1-2 साल का समय और बढ़ा लें, नुकसान में पोर्टफोलियो को ना निकालें, ना बेचें। अब 26 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, मैं मान लेता हूं कि 13% का रिटर्न ही मिला तो आपके 26 लाख के बन जाएंगे, इस 7 साल में बन सकते हैं 61 लाख रुपए। लेकिन यदि आप इसका टाइम बढ़ा के 10 साल कर देते हैं तो 61 लाख की जगह आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा 88 लाख रुपए का। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। अजय अग्रवाल सर लिखते हैं, नमस्कार सर अगर अपने को एक दिन पहले इंडियन इंडेक्स देखना हो तो हम कैसे देखेंगे कि इंडेक्स कितनी % के साथ बंद हुआ था? बिल्कुल सरल है सर, आप गूगल में टाइप कर लीजिए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, वो आपके वहाँ पे उसका चार्ट भी आ जाएगा। या फिर आप जिस म्यूचुअल फंड ऐप से करते हैं, मैं ग्रो से करता हूँ, तो वहाँ पर भी इंडेक्स दिखाता है। ऊपर में आप स्टॉक में जाएंगे तो ऊपर में निफ्टी बैंक फाइनेंस ये सब के कुछ स्टॉक दिखाता रहता है, उसको आप क्लिक करेंगे वहाँ पर दिख जाता है। वहाँ पे लिखा रहेगा कि वो कितने पर ओपन हुआ, उसका प्रीवियस क्लोज कितना था, आज कितने पर हुआ, ये सब जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। वहाँ से आप देख सकते हैं और गूगल से भी आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। म्यूचुअल फंड में लगातार इन्वेस्टेड करते रहें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त भाई और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में शेयर जरूर करें। और म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।